अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं चंडू खाने की न्यूज़। बिल्कुल जी, आज काफ़ी टाइम के बाद हमने सोचा कि काफ़ी दिन हो गए जी चंडू खाने की न्यूज़ नहीं बनी, तो आज जी चंडू खाने की न्यूज़ बनाते हैं। और ख़ैर न्यूज़ क्या बनाते हैं, हम आपको न्यूज़ ही दिया करते हैं। तो लेकिन ख़ैर सबसे पहले मैं आगे बढ़ूँ, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। खैर हम आगे बढ़ें और हम सबसे पहले आपको बताएँगे कि इंडिया जो है यानी कि हमारे साथ जो कंट्री है इंडिया, भारत, हिंदुस्तान 3-3 नाम पता नहीं क्यों है मुझे आज तक समझ नहीं आई। लेकिन ख़ैर कोई बात नहीं उनका अपना मामला है, हमें क्या। लेकिन हमने ये ज़रूर सुना है और ये न्यूज़ ज़रूर आई है कि इंडिया जो है वो आगे जाकर जी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनने जा रहा है। मतलब ये कि पैसा ही पैसा होगा। बिल्कुल, बिल्कुल जी। तो जी हम भारत की तरफ अपना दोस्ती खा बढ़ाते हैं। ये जी 2 अलग-अलग न्यूज़ है, ठीक है ना? अगर आपके पास पैसा आ रहा है तो इसलिए नहीं, हम तो वैसे ही दोस्ती करना चाह रहे हैं। लेकिन ये सुनकर कि जी भारत जो है वो बड़ी जल्दी जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनने जा रहा है, ये सुनकर तो पाकिस्तान में हम इतने खुश हैं, इतने खुश हैं। अब छोड़ो ना जी, पैसे माँगने कौन इतनी दूर अमेरिका जाता फिरे। इधर ही साथ में तो मोदी जी हैं, तो पहुँच जाएँगे और कहेंगे जी मोदी जी वैसे भी मोदी जी तो बड़े दिल के मैंने सुना है अच्छे हैं, तो हम थोड़ा-सा अपना रोना-धोना करेंगे, तो वो हो सकता है कि थोड़ा हमें भी लोन-शोन मिल जाए या कोई चीज़ फ्री की मिल जाए, मुफ्त, 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 वो तो आपने सुना ही होगा। तो बिल्कुल जी, हम भी चाह रहे हैं कि हमारे टर्म्स जो हैं वो भारत के साथ अच्छे हो जाएँ और इसके लिए हम जो है ना वो एड़ी-चोटी का ज़ोर लगा देंगे। और आप देखिएगा कि जो हमारी नई गवर्नमेंट आएगी, जो भी इलेक्शंस अभी हमारे यहाँ होंगे और उसके बाद गवर्नमेंट आएगी, तो आई होप के टर्म्स अच्छे होंगे। एटलीस्ट कम से कम जो मेरे हिंदुस्तान में दोस्त हैं, मैं उनसे फरमाइशें तो कर पाऊँगी ना, साड़ी भेज दो, बिंदी भेज दो, ये खाने का भेज दो, वो खाने का भेज दो या और भी बहुत सी चीज़ें जी आपको पता है झुमके-शुमके बड़े अच्छे मिलते हैं। लेकिन ये कि अभी क्योंकि बॉर्डर बंद है, बॉर्डर तो ख़ैर वैसे भी बंद रहते हैं, आप लोग कहेंगे इसमें कौन-सी नई बात है कि बॉर्डर बंद है। लेकिन ये बॉर्डर ज़रूर बंद है, लेकिन साथ-साथ ये होगा ना कि जी कम से कम पोस्टल सर्विस तो ओपन होगी कि आप लोग कोई चीज़ भेज सकें। मैं आप लोगों को कोई गिफ्ट भेज सकूँ। पाकिस्तान में भी बहुत अच्छी-अच्छी हैंडीक्राफ्ट्स और क्या-क्या चीज़ें मिलती हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी क्योंकि पोस्टल सर्विस भी बंद है, तो इसलिए कुछ हो नहीं पा रहा। लेकिन ख़ैर हम चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। और इमरान खान साहब जो हैं यानी कि जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैं, धड़ाधड़, धड़ाधड़ पॉलिटिकल रैलीज़ करते चले जा रहे हैं। और उन पॉलिटिकल रैलीज़ का टाइम जो है ज़्यादातर शाम में होता है। और सब लोगों का यही ख़्याल है कि खान साहब शायद रात को या शाम में लेट इवनिंग इसलिए करते हैं अपने सारी पॉलिटिकल रैलीज़ कि उनके जो फॉलोवर्स हैं और उनकी पार्टी के जो लोग हैं, उनके सर में जो भूसा भरा हुआ है, कहीं धूप लगने से वो जल ना जाए। तो हो सकता है एक वजह ये भी हो। लेकिन साथ-साथ एक रीज़न और है और वो ये कि रात में जो लाइट्स वग़ैरह होती हैं, उसमें पता नहीं लगता कि खान साहब को देखने कितने लोग आए और कितने नहीं आए। ये देखिए। मुझे ये जो जाली जमे तस्वीर दिखाया जा रहा है इसकी असल में औकात क्या है। तो इसको मैं एडिट करना शुरू करता हूँ। सबसे पहले इसमें टेंट ज्यादा हुआ हुआ है, टेंट को वापस किया। ये एक और चीज रिवर्स की। अच्छा, इसमें कुछ हाइलाइट्स भी ज्यादा लग रही हैं, वो भी रिवर्स कर दी। अच्छा जी, ठीक हो गया। एक्सपोजर भी बड़ा हुआ लग रहा है। ब्राइटनेस को जरा कम कर लेते हैं ताकि थोड़ी चीज वाज़ेह हो जाए। लाइट बैलेंस को भी नॉर्मल करते हैं जहां एक्चुअल होना चाहिए इसे। और अब हम इसको सेव करके जरा पिक्चर देखते हैं जूम करके, हमें भी पता चलेगा कौन सा खान साहब ने इतना बड़ा जलसा कर दिया जी। तो अब आप रियलिटी देख सकते हैं, बल्कि आप बंदे गिन सकते हैं, ये तो गिनती के बंदे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये आप हालात देख सकते हैं पीछे। ये मैंने जूम की है पिक्चर रीमास्टर करके। ये देख रहे हैं आप, ये जो लाइटों की इनकी धोखेबाजी है, ये लाइटें जान के आसमान की तरफ कर दे। जी, ये वीडियो जो है काफ़ी सोशल मीडिया पे चल रही है और सब लोगों का यही ख़्याल है कि खान साहब ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा जलसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर खान साहब काफ़ी परेशान हैं। और होना भी चाहिए क्योंकि ज़ाहिर है वो ये भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से उनको अरेस्ट
कर लिया जाए, यानी कि हथकड़ी लगा दी जाए। और फिर खान साहब कहें जी मैं तो बहुत बड़ा लीडर बन गया क्योंकि मैं जेल से होकर आया हूँ, जेल यात्रा। क्या पिक्चर थी वैसे, पिक्चर तो खैर इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन गाने वाने अच्छे थे विनोद खन्ना साहब की। तो वो मुझे याद है, उसका नाम था जेल यात्रा मेरा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो खैर वो भी यूट्यूब पे मैंने देखी कुछ दिन पहले, और बड़ी बोरिंग पिक्चर थी। सॉरी, मैं कहाँ निकल गई। मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि खान साहब की पूरी कोशिश है कि वो कहीं ना कहीं जाकर ऐसी जगह पे पहुंच जाए जहां से उनको अरेस्ट कर लिया जाए, और फिर वो कहें कि लो जी इतने बड़े लीडर को जो है अरेस्ट कर लिया और ये हो गया वो हो गया। लेकिन गवर्नमेंट अभी जो मौजूदा गवर्नमेंट है, यानी जो अभी करंट गवर्नमेंट है, वो अवॉइड कर रही है किसी भी इस तरह के क्लैश को, और करना भी चाहिए। लेकिन साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि खान साहब ने ये भी कहा है कि इन चोरों लुटेरों को गवर्नमेंट देने से तो अच्छा था कि पाकिस्तान पे एटम बम मार देते। वाह जी वाह। मतलब ये कौन सा तरीका है खान साहब बात करने का? यानी आप और शेख रशीद साहब तो अपना टिकट कटा के कहीं दूसरे कोने में जाके दुनिया के बैठ जाते, और यहाँ पर जो लोग हैं उनके ऊपर आप कह रहे हैं कि एटम बम मार दे, सिर्फ इसलिए कि एटम बम की आप बात कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि आपकी गवर्नमेंट जो है वो चली गई है। वो तो सभी की जाती है सर, आपकी चली गई तो कौन सी नई बात हो गई? साथ साथ हम आपको वीडियो भी दिखाते हैं ताकि आपको यकीन है मैं सच बोल रही हूँ जी, मैं झूठी बोली कसम से। इन लोगों को मुसल्लत करने से बेहतर था कि पाकिस्तान पर एटम बम गिरा दिया जाता। देखा जी, ये बात की है खान साहब ने। लेकिन खान साहब अपने जो पॉलिटिकल रैलीज में भी अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं, ये देखिए। बचाया हमने, उसके बाद अपने किसानों को बचाया। अब आप लोगों से मेरा एक सवाल है, मुझे ये बताइए, खान साहब ने ही जो आदमी आगे खड़ा होता है इसकी टोपी उठा के वापस टोपी क्यों रखी? सही जवाब देने वाले को आईफोन 21 में दूंगी। वो अब मैं जानती हूँ, मुझे पता है अभी सिर्फ आईफोन 13 तक ही शायद आया है। तो जब 21 आएगा तो दे दूंगी ना, भागी थोड़ी जा रही हूँ। तो बिल्कुल सही जवाब देने वाले को आईफोन 21 मिलेगा। तो मुझे बताइए, खान साहब ने इसके सर के ऊपर से टोपी उठा के क्या चेक किया, और क्यों वापस टोपी उसी जगह रख दी? खैर, हम आगे बढ़े और हम आपको जी खान साहब की और भी न्यूज़, खान साहब की क्या पाकिस्तान की बल्कि पूरी दुनिया की न्यूज़ हम तो सुनाया करते हैं। आपको तो मालूम ही है कि हमारे जैसा न्यूज़ बताने वाला चैनल आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो जी खान साहब का कहना ये भी है कि जी साजिश करने वाले एक-एक मीर जाफर की शक्ल दिल पर नक्श हो गई है। उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा है कि शौकत तरीन को भेजा ताकि बताओ इन लोगों को जो खुद को न्यूट्रल कहते हैं, कि बताएं कि जी इकोनॉमी जो है वो तबाह हो रही है। तो इकोनॉमी तो सर आपकी वजह से ही तबाह हो रही थी ना, कोई दूसरा तीसरा थोड़ी बैठा हुआ था यहाँ। अफसोस की बात है साजिश रोकने वालों ने कुछ नहीं किया। मतलब आपका इशारा शायद बाजवा साहब की तरफ है, बिल्कुल बाजवा साहब की तरफ ही होगा आपका इशारा। लेकिन साथ साथ हमें ये भी है कि जी खान साहब ने कहा है कि जी मुझे जो है एस्टेब्लिशमेंट के लोग फ़ोन कर रहे हैं, लेकिन मशवरे दे रहे हैं, मैसेजेस भेज रहे हैं, लेकिन मैं उनके मैसेजेस नहीं सुन रहा हूँ, मैं उनकी फ़ोन कॉल्स नहीं उठा रहा हूँ, और मैंने उनका नंबर ब्लॉक कर दिया है। बिल्कुल जी, तो बाजवा साहब का नंबर जो है वो इमरान खान साहब के बकौल उन्होंने ब्लॉक कर दिया है। साथ ही साथ जी आमिर लियाकत हुसैन की भी न्यूज़ धड़ाधड़ चल रही है, जैसे कि आप जानते ही हैं। आमिर लियाकत हुसैन की तीसरी बीवी यानी थर्ड वाइफ, जिनके साथ अभी फिर उनका कुछ झगड़ा हो गया है और अलग होने जा रहे हैं, उनका कहना है कि आमिर लियाकत मुझे नमाज नहीं पढ़ने देते थे। बिल्कुल कह रही हैं तो ठीक ही कहती होंगी। अब इस किस्म की बातें आ रही है, फिर ऊपर से आमिर लियाकत की अजीब अजीब सी वीडियोज आ रही हैं, आप लोग ना देखिएगा, डर जाएंगे। तो बिल्कुल यही कुछ चल रहा है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, और साथ साथ लोग बात कर रहे हैं। फवाद चौधरी ने रिश्तेदारों को भारी सैलरीज पर भर्ती किया, मरियम नवाज का दावा। इसके साथ साथ फवाद चौधरी साहब ने कहा कि मरियम नवाज बताएं कि कौन से मेरे रिश्तेदार हैं जिनको मैंने जॉब्स दिलवाई हैं। तो जी कुछ लोगों को तो हम भी जानते हैं, ये फवाद चौधरी साहब के भाई हैं और एडवोकेट हैं, इनको भी जॉब दिलवाई गई है। इसके अलावा फवाद चौधरी साहब के साले यानी कि ब्रदर इन लॉ, उनको भी पीटीवी में 22 लाख सैलरी के ऊपर जॉब दिलवाई गई। तो इसी किस्म की लंबी लिस्ट है, और मेरा ख्याल है कि पीएमएलएन जल्द ही वो लिस्ट भी सामने ले आएंगे, जिससे कि जरा इत्मीनान हो जाएगा फवाद चौधरी साहब को।
अमेरिका में हमारे सफीर को यानी हमारे एम्बेसडर को धमकी दी गई कि इमरान खान को हटाओ। अमेरिका वाले इतने फ्री बैठे हुए हैं कि वो खान साहब को हटाने के लिए कहां कहां कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन खान साहब हैं कि जी बड़ी मुश्किल से हटे, लेकिन चले हट तो फिर भी गए। हम देखते हैं एक अदद वीडियो और फिर हम बात करते हैं। चला साजिश का, जब मुझे पता चला साजिश का, तो मैंने उन लोगों के पास गया जिनके पास जो साजिश रोक सकते थे, और मैंने उनको बताया कि जिधर आज हमारी मायशत खड़ी है, अगर ये साजिश कामयाब हुई तो ये हमारी मायशत सीधी तरह नीचे जाएगी, तबाही की तरफ हम जाएंगे। तो खान साहब आपके टाइम में कौन सी इकोनॉमी बहुत जबरदस्त चल रही थी? यही हाल था इकोनॉमी का, इसलिए कोई नई बात नहीं है कि दूसरों के आने पे आप इस किस्म की स्टेटमेंट दे रहे हैं। मगर साथ साथ ये भी है कि आप देखते हैं कि इकोनॉमी को किस तरह से संभाला जाएगा और जो नई गवर्नमेंट आई है वो कितनी मुश्किल में हमें दिखेगी, ये भी जरा सोचने वाली बात है। लेकिन चले हम फिर वीडियो देखते हैं। मरे कित्था चढ़िया वे नी अंब खावण मरे था किक्कर दा दरख्त है अंब जे बीचे। जी ये मुझे कोई यूथिया लग रहे हैं, कोई लग रहा है कि पीटीआई के सपोर्टर हैं और जो कि कीकर के दरख्त पे आम जेब में रख के जा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी मैंने आम खाने दरख्त पे। खैर हम जल्द ही लगता है कि एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान कुछ इसी किस्म की मुलाकात होगी जैसे इन दो लोगों के दरमियान हुई है कि गए थे लड़ने के लिए और फिर जैसे ही वो गन लेके बाहर निकले उसके बाद क्या हुआ आप लोगों ने देखा ही। लेकिन हम चाहते यही हैं कि पीसफुली जो है पाकिस्तान में सब चीजें सेटल डाउन हो जाएं और खान साहब जो हंगामा कर रहे हैं उस हंगामा करने से खान साहब थोड़ा रुक जाएं। जी बिल्कुल, शहबाज गिल साहब का कहना है कि इमरान खान के बारे में बदतमीजी करेंगे तो आपको तुन कर रख देंगे मतलब पिटाई होगी, मार कुटाई होगी, तुन कर रख देंगे। मेरे ख्याल है कोई पंजाबी का वर्ड है और जो हमारे पंजाबी जो हमारे दोस्त देख रहे हैं वो मेरे ख्याल इसको सही से एक्सप्लेन कर पाएंगे। लेकिन तुन मुझे तो यही समझ आया, तुन का मतलब कि पिटाई लगाएंगे, मारेंगे या कुछ इस किस्म का, ठीक कर देंगे, सीधा कर देंगे, शायद इसका यही मतलब होगा। इस्टेब्लिशमेंट से बहुत पैगामात आ रहे हैं, बात नहीं कर रहा हूँ, इन लोगों के नंबर ब्लॉक कर दिए। बिल्कुल जी, इमरान खान साहब का कहना है कि उन्होंने, जैसे मैंने पहले बताया, इमरान खान साहब का कहना है कि उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के नंबर जो हैं वो ब्लॉक कर दिए हैं। बड़ी हिम्मत हो गई खान साहब की, वरना तो वही वाली बात है कि बाजवा साहब कहेंगे क्या है, मेरे बेबी ने नंबर ब्लॉक कर दिया, कितना क्यूट लग रहा है। तो बिल्कुल जी मुझे ऐसा ही लगता है, बल्कि मैं पिक्चर भी दिखा देती हूँ। अरे मेरे बेबी ने पहले तोशा खाना के चीजें चोरी कर ली और फिर मेरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद बाजवा साहब कुछ इस किस्म की बात करने जा रहे होंगे खान साहब से। जो गया मक्का मदीना, जो गया, जितने हमारे लोग उम्रे पे गए, वैसे ये टाइम नहीं था उम्रे पे जाने का। नादान गिर गया सजदे में जब वक्त क्या आया। शेर यार ये टाइम था, यहाँ मुझे नहीं शौक उम्रे जाने का, बाहर मैं क्यों यहाँ उस दिन का बैठा हुआ। ये टाइम है जितना एक एक आपका घंटा इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, इमरान खान साहब ने कहा कि जो लोग रमजान में उम्रे पे गए थे, खान साहब कहते किसी को उम्रे पे जाने की जरूरत नहीं थी, सबको मुल्क में रहना चाहिए था। ये तो मैं भी कहती हूँ, उम्रे पे मत जाइए, बल्कि उम्रे के जो पैसे हैं वो उससे किसी गरीब की मदद कर दीजिए, वो ज्यादा बेहतर होगा और आपको कुछ दुआएं भी मिलेंगी और उससे ज्यादा सवाब होगा। जो आप उम्रे पे जाके करते हैं उससे सवाब होता है, उससे ज्यादा ही मिलेगा। मेरा ख्याल है यहाँ पर मैं खान साहब के साथ एग्री करना पसंद करूंगी। अभी और बातें कि सारे मौलाना और मौलवी माफिया मेरे पीछे लग जाएगी, वो एक अलग चीज है, लेकिन खैर मुझे उसकी परवाह नहीं। मगर साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि खान साहब की जो है वो गवर्नमेंट वापस आने के हमें कोई असरात नजर तो नहीं आ रहे, लेकिन खान साहब काफी परेशान नजर आ रहे हैं। डॉलर रेट जो है 193 तक पहुंच चुका है पाकिस्तान में और लग यही रहा है कि बड़ी जल्दी 200 टच कर लेगा।
गवर्नमेंट जो है काफ़ी परेशान है, गवर्नमेंट की समझ में कुछ आ रहा नहीं है। सारी की सारी जो लीडरशिप है, वो जी लंदन पहुँच गई और लंदन पहुँच के अब उनका ख़्याल है कि वो नवाज़ शरीफ साहब से बातचीत कर रहे हैं कि क्या करें। वैसे वापस आ चुके हैं वो आज सब लोग, लेकिन फिर भी इस वक़्त लंदन जाना उनका बनता नहीं था, यहीं पर बैठकर और अपनी तरीके से उनको इस चीज़ को हैंडल करना चाहिए था। एक बच्चे को इमरान खान साहब ने ऑटोग्राफ दिया और आप सब जानते ही हैं कि उसकी जो शर्ट थी उसके ऊपर साइन किया खान साहब ने। उसके बाद खान साहब की पार्टी के लोगों ने एटलीस्ट 200 फेक ट्विटर आईडीज़ पे उस बच्चे की तस्वीर के साथ मुख्तलिफ जगह पे ये लिखा उस पिक्चर्स के साथ, किसी ने कहा 2 करोड़ में ये शर्ट दे दो, किसी ने कहा 4 करोड़ में दे दो, किसी ने डॉलर, किसी ने रियाल, किसी ने कोई करेंसी बताई और इस किस्म की, यानी अगर ऐसा ही है तो खान साहब इकोनॉमिकली परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं थी। 4 साल आप गवर्नमेंट में थे, बस लोगों की शर्ट पे साइन करते और करोड़ों रुपए कमा लेते, बल्कि करोड़ों डॉलर कमा लेते और पाकिस्तान का कर्जा उतार देते अगर आपके साइन में इतनी ही पावर है। लेकिन सब जानते हैं कि असलियत क्या है और इसीलिए हम तो कुछ कहते ही नहीं जी, हमें तो आदत ही नहीं फजूल की बातें करने की। जिनको नहीं पता, मैं फिर से बता दूं, मीर जाफर जो मुसलमानों का, मुगलों का गवर्नर सिराजुद्दौला था, उसका सिपहसालार था, कमांडर इन चीफ था, उसने अंग्रेजों के साथ मिलके गद्दारी की सिराजुद्दौला से, मुसलमानों से। भाजपा साहब आपको कह रहे हैं, कसम से चेक कर लिएगा। सॉरी, मैं तो कुछ नहीं कह रही। हम दूसरी न्यूज की तरफ चलते हैं। फजूल की बातें तो मैं करती नहीं, आप लोग जानते ही हैं। ये इन्होंने कैसे 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 हम पर हाथ उठाया। हम लोग यहाँ पे अपने मुल्क के लिए आए हैं, हमारा राइट है, हम यहाँ पे आके बोल सकते हैं। ये हम पे हाथ नहीं उठा सकते। इन्होंने औरतें गुंडे भिजवाई हुई थी यहाँ पे हमें मारने के लिए। इनको अलाउ नहीं है, हमें ये भूल गए ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान नहीं है। यहाँ पे इनकी नहीं चलेगी, ये पाकिस्तान सबकी चलेगी, यहाँ पे सबकी चलेगी, यहाँ पे सिर्फ इनकी नहीं चलेगी। ये पाकिस्तान नहीं है, ये उसके ये मैडम कहना क्या चाह रही थी, मुझे तो समझ में नहीं आया। कभी कहनी थी ये पाकिस्तान है और कभी कहनी थी पाकिस्तान नहीं है। खैर, ये थे जी जो इंग्लैंड में ओवरसीज पाकिस्तानीज रहते हैं, इमरान खान साहब के सपोर्टर्स, और इनमें से कई लोग पकड़े गए। और जब पकड़े जाने के बाद जब इनकी छितरौल हुई तो पता लगा कि इलीगल तरीके से वहां पे रह रहे थे, ना तो इनके पास रहने का कोई वीजा था, ना परमिट था, ना कुछ। तो अब उनको, मेरे ख्याल है, इनको डिपोर्ट करके और पाकिस्तान वापस लाया जाएगा और बैंड बाजा बारात के साथ ये फिर यहीं पे रहेंगे। और उसके बाद इन्हें पता चलेगा कि ग्राउंड रियलिटीज क्या है। और जैसे जरदारी साहब कहते हैं कि इनको पता ही कुछ नहीं है, लेकिन खैर ऐसा भी नहीं है कि इन्हें कुछ पता नहीं है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनकी फैमिलीज पाकिस्तान में रहती है, वो फैमिलीज के लिए वहां से पैसे वैसे भी भेजते हैं, तो उनको मालूम है कि यहाँ पे लोड शेडिंग भी है, यहाँ महंगाई भी है, और यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम भी सही नहीं है, यहाँ पे हेल्थ सिस्टम भी सही नहीं है, और यहाँ का मीडिया भी कुछ बोल नहीं सकता। मैं तो ऐसे ही कुछ नहीं बोल सकती, मेरे लिए तो सभी कहते हैं कि तुम तो बातें ही नहीं करती। मैं खुद ये कहती हूँ कि पता नहीं मुझे क्या हो गया, मुझसे ज्यादा बोला ही नहीं जाता। लेकिन खैर कोई बात नहीं, आप लोग जो है वो थोड़ी बहुत बातें मेरी सुन लेते हैं, वो भी खैर थैंक यू सो मच। लेकिन हाँ, दोबारा से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ये आप लोग भूल जाते हैं। मैंने अभी अपने एक रिसेंटली एक वीडियो में अपने एक दोस्त से कहा है कि बादाम खाएं, वो भी बहुत भूलने लगे थे। तो आप लोगों से भी मैं कह रही हूँ कि प्लीज बादाम खा लिया करें, तो आप लोगों को याद रहेगा कि आपने जो है चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। ऐसे ही देख के दौड़ जाते हैं आप लोग। खैर, हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको एक वीडियो और दिखाते हैं। भागन बोला है। जी, ये थे आमिर लियाकत हुसैन, और आप सबने इनकी वीडियो पहले भी यकीनन कहीं ना कहीं देखी ही होगी। और आजकल इनका जबरदस्त किस्म का झगड़ा चल रहा है अपनी थर्ड वाइफ के साथ। और ये भी कहा जा रहा है कि इन्होंने उनका नाम भी बदल दिया। उन्होंने कहा मैं सैयदा नहीं हूँ, इन्होंने मेरा नाम चेंज किया, ये वो इस किस्म के जो है वो इल्जामात एक दूसरे के ऊपर लगाए जा रहे हैं। ड्रग्स के इल्जामात भी लगाए जा रहे हैं, ड्रिंक के भी लगाए जा रहे हैं।
लेकिन पाकिस्तानी सियासत में इस किस्म की घटिया तरीन हरकतें हमें जो अभी देखने को मिल रही हैं, यानी इस इमरान खान साहब के जाने के बाद और उससे पहले कि इनके टेन्योर में, वो शायद ही कभी किसी ने देखी हो। सब लोग को बड़ा अफसोस है कि इस किस्म की सियासत हम कर रहे हैं, दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है। इंडिया में सारी दूसरी कंट्रीज के लोग जो है वो विजिट कर रहे हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर खुद भी अभी यूरोप के विजिट पे थे, और तरह तरह के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं भारत में, और डिफरेंट कंपनीज आ रही हैं, और उनको, जैसे मैंने आपसे पहले बताया, कि उनकी इकोनॉमी जो है वो बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, और हम इस किस्म के चक्करों में पड़े हुए हैं कि या तो एक फैमिली ड्रामा चल रहा है, और दूसरी तरफ इमरान खान साहब और उनके सपोर्टर्स हैं जो बुरी तरह से आर्मी को और इस्टेब्लिशमेंट को और सभी को बुरा भला कह रहे हैं। भाई यही अगर करना था, इतनी हिम्मत थी आप में कि आप आर्मी के ऊपर आवाज उठा सकें, एस्टेब्लिशमेंट को कह सकें कि जिस सियासत में इन्वॉल्व ना हो, इंटरफेयर ना करें, तो उस वक्त क्यों नहीं बोला? जब आपको लेकर आए थे और आपको बिठाया था एज अ प्राइम मिनिस्टर, तब भी बात करनी चाहिए थी। और अभी जो गवर्नमेंट आएगी, जो भी गवर्नमेंट अब आएगी दोबारा से इलेक्शंस के बाद, मैं उनको भी कहती हूँ कि जी आप हर किसी को अपनी जगह पे रखिएगा। आर्मी को कहिएगा आपका काम सिर्फ बॉर्डर पे जो है वहां पे पहरा देना है, इधर आप इंटरफेयर ना करें। दूसरा, आपने जो आर्मी वेलफेयर सेंटर्स बना रखे हैं और दूसरे कई बिजनेसेस हैं हमारी फौज के, उनसे भी टैक्स लीजिए, उनसे भी पूछिए पैसा कहाँ से आया, और वो मशहूर जमाना वो कहाँ है, वो आसिम सलीम बाजवा किधर गया, किधर गया, किधर गया? तो उनको भी जरा बुलाइए, उनसे भी पूछिए कि सर ये इतने सारे जो आपने पिज्जा फ्रेंचाइज बनाए थे, तो पैसे किधर से आए, आसमान से गिरे या दरख्त से तोड़े? ये भी पूछ लिएगा। और इसके अलावा इनके साथ बहुत सारे दूसरे जो है रिटायर्ड फौजी, उनके भी बिजनेसेस हैं, उनसे भी पूछिए कि आखिर ये पैसा कहाँ से आया। कोई फोटोकॉपी मशीन लगाई आपने जहाँ से ये पैसे आपने छाप छाप के, और उसके बाद आपने सारे बिजनेसेस किए हैं, तो उनसे सवाल होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। इसके साथ ही जो है और भी दूसरे कई लोग हैं, एयर मार्शल साहब जो हैं वो भी एक बड़े आया करते थे, शाहिद लतीफ साहब, उनका भी बहुत इस किस्म के ऐसे वैसे 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 बिजनेसेस जो है ना वो हमें पता लगे हैं। तो जरा उनसे भी पूछ लीजिए दो चार सवालात, तो ज्यादा बेहतर होगा, बजाय इसके कि जब आप लोगों को गवर्नमेंट में से निकाला जाता है, टाटा बाय बाय हो जाते हैं, उसके बाद आप लोग जो है एकदम से शोर मचाना शुरू कर देते हैं। वो ना किया करें। खैर, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का कहना है कि मैं अपने कपड़े बेचकर आटा सस्ता करूंगा। तो सर आप क्या पत्ते पहनना शुरू करने वाले हैं? मतलब अब आप दरख्त, जैसे दरख्त भी काम है पाकिस्तान में, हमने तो सारे के सारे दरख्त काट काट के मलिक रियाज और उस जैसे लैंड माफिया वालों को भेज दिए। तो सर अब आप क्या मतलब पत्ते पहन के घुमा करेंगे? झिंगा लाला हूँ, झिंगा लाला हूँ, वो गाना था ना, हम बेवफा हरगिज न। तो बिल्कुल बिल्कुल उसमें झिंगा लाला मुझे बड़ा पसंद है, पूरे गाने में बस मैं झिंगा लाला सुनती हूँ। तो वो मुझे लगता है कि शहबाज शरीफ साहब ने अब ये डिसाइड किया है कि वो पत्ते पहन के घूमेंगे, अपने कपड़े बेच के तो आटा सस्ता करने वाले। तो सर मतलब ये कि मतलब कुछ भी, कुछ भी, कुछ भी। तो सर मतलब आप कुछ भी बात करते हैं, मतलब हद हो गई सर। आप मतलब ठीक है, माना कि आप थोड़े दिन के प्राइम मिनिस्टर हैं, मगर इसका ये मतलब तो नहीं है कि आपने कुछ भी स्टेटमेंट देनी है। खैर, हम बढ़ते हैं जी आगे, और आगे कहाँ जी, मैं तो बस जाने लगी हूँ। आप लोगों की बातों में मुझे तो पता ही नहीं लगा कि वीडियो का टाइम खत्म हो गया। ये मेरी टीम जो है ना, ये मुझे बता रही है कि इशारे कर रहे हैं ये लोग मुझे से कि जी खत्म हो गया टाइम शो का। बहुत से लोग मेरी टीम से मिलने के लिए कह रहे हैं, लेकिन ये लोग इस काबिल नहीं है कि मैं आप लोगों से मिलवाऊं। मैं तो इनको बचा बचा के रखती हूँ, मैं तो बाहर भी लेके जाती हूँ, तो मैं सोचती हूँ ऐसा ना हो कि इन लोगों को चील उठा के ले जाए। तो इसलिए आप लोगों को मैं इनसे नहीं मिलवा सकती। और इनके बाकी परफॉर्मेंस तो आप देख ही रहे हैं कि कितनी अच्छी एडिटिंग करते हैं, कितना अच्छा काम करते हैं ये लोग। तो बिल्कुल अब मैं यहाँ से चलती हूँ, आप लोगों से मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एक तो आप लोग बातें बहुत करते हैं, इतनी देर से आप लोग बातें कर रहे हैं, मुझे पता ही नहीं लगा कि 20 मिनट्स होने वाले हैं। तो चलती हूँ। थैंक यू।